हम राहुल गांधी को उस तरीके से बिल्कुल नहीं देख सकते जिस तरीके से एक रूलिंग पार्टी हमें दिखाना चाहती है। ये लोकतंत्र का धर्म युद्ध होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से उनका लोगों पे प्रभाव पड़ा है वो काफ़ी अलग है। उससे इस समय बीजेपी भी काफ़ी घबराई हुई है। ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी हमारे देश में वापस आ गए। राहुल गांधी में जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, वाकई में काबिल तारीफ है। राहुल गांधी इतने ही नासमझ हैं तो आप पार्लियामेंट में उनसे संवाद क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी इतने ही नासमझ हैं तो आप उनके सवालों से डर क्यों जाते हैं? आज की जो अगर हम राजनीति देखें, जिस तरीके से एक ही पार्टी ने पूरी पॉलिटिक्स को ओवर रूल कर रही है, यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश में रहकर मुझे एक ऑपोजिशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो मुझे वो राहुल गांधी नेता लगते हैं, जो कि मुझे वो एक अच्छा ऑपोजिशन दिखाई देता है। बीजेपी ने तो राहुल गांधी को बहुत तरीक़ों से बताया है। उन्होंने इतना डिफेम किया कि राहुल गांधी आज खुद डिफेमेशन के केस में फंसे हुए हैं, जबकि उनकी गलती उससे कम है। जबकि एक प्रधानमंत्री सदन में ये बोलता है कि तुम सुर्पनखा हो, तो फिर बीजेपी की छवि की हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। हम राहुल गांधी को उस तरीके से बिल्कुल नहीं देख सकते जिस तरीके से एक रूलिंग पार्टी हमें दिखाना चाहती है। जो देश हमारा जो है लोकतंत्र की नींव है, ये देखिए समय आ गया है कि अब ये लोकतंत्र का धर्म युद्ध होगा। 2024 का जैसे महाभारत में धर्म युद्ध हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए धर्म युद्ध हुआ था, उसी तरफ लोकतंत्र का धर्म युद्ध है। ये कंडीशन देश में आ चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से उनका लोगों पे प्रभाव पड़ा है वो काफ़ी अलग है। उससे इस समय बीजेपी भी काफ़ी घबराई हुई है। उनको भी लग रहा है कि उन्हें 24 में हो सकता है कि सत्ता से बेदखल कर दे राहुल गांधी का फेस। मैंने कुछ दिन पहले ही ट्विटर पे ही देखा, तो राहुल गांधी के ट्विटर लगातार बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। उनकी जितनी शेयरिंग हो रही है उतनी प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो रही। उनकी यदि हम फॉलोइंग देखें तो उससे कई गुना ज़्यादा उनके पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। इस समय पूरे विपक्ष में एकमात्र ऐसा लीडर है जो लगातार गवर्नमेंट से या प्रधानमंत्री मोदी से टारगेट कर रहा है, जिन पे सवाल उठा रहा है उन्हें लगातार टारगेट करता रहा है, वो सिर्फ राहुल गांधी है। मैं कांग्रेस में ऐसे आदर्श लीडर नहीं देखूंगा जो लगातार मोदी पे सवाल खड़ा कर रहा है या फिर उनके जो दोस्त यार है उन पे लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी से या फिर जो भी पार्टीज़ हैं जो कि इस देश में गलत कर रही हैं, जो कि स्टेट के रिलीजन्स के साथ और उनको बांटने का काम कर रही हैं, राहुल गांधी इकलौते अभी ऐसे नेता हैं जो कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा भारत जोड़ो जो यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी हमारे देश में वापस आ गए हैं। महात्मा गांधी हमारे देश में ऐसे वापस आए हैं कि महात्मा गांधी जैसे पैदल यात्रा और पद यात्रा किया करते थे, जिस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया करते थे, राहुल गांधी उसी बातों पे, उसी प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पहले के राहुल गांधी जी को मैं देखता हूँ और अभी के यात्रा के बाद के राहुल गांधी जी को देखता हूँ, वाकई में बहुत फ़र्क आया है। जहाँ ट्रक ड्राइवरों से बात कर रहा है, गाँवों में जाके बात करता है, लोगों से जाके बात करते हैं। वाकई में इनका जो राहुल गांधी में जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, वाकई में काबिल तारीफ है। वही मुझे उनकी ओर आकर्षित करती है। वाकई में इसलिए मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ। इनकी जो ईमानदारी है, इनके जो खून में ईमानदारी, सच्चाई वो भरी हुई है। मैं तो इन दोनों का तुलना ही नहीं करना चाहूँगा, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री से, क्योंकि मोदी जी के अंदर वो चीज़ें है ही नहीं। उनके अंदर तो उनको वो ये ना सामने दिखाए जाते कि आपको ये बोलना है, बस वो बोल के निकल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा मैंने देखा भी, उनके एक बार यूएन में कुछ हो रहा था तो उनके जैसे वो उनका टेली प्रमोटर ख़राब हो जाता है, वो बंद हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी के अंदर ऐसा नहीं है। वो जो चीज़ें रटी रटाई होती है वो नहीं बोलते, उनके अंदर अपनी समझ है। उनका जो मैंने पहले ही बताया कि वो पॉलिटिकली बहुत साउंड है, तो जो उनके अंदर पॉलिटिकली जो चीज़ें होती है वही बातें करते हो। तो इनका कंपैरिजन करना बहुत अलग हो जाए, क्योंकि मोदी जी को उनका जो बीजेपी का आईटी सेल है, उनका जो थिंक टैंक है और उनका जो मीडिया है, उनको बहुत वो ऊपर बिठा दिए। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जो इंसान नासमझ होता है उससे मुँह नहीं लगाया जाता। राहुल गांधी इतने नासमझ हैं तो आप उनसे मुँह क्यों लगाते हैं? अगर राहुल गांधी इतने ही नासमझ हैं तो आप उनके ट्वीट से परेशान क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी इतने ही नासमझ हैं तो उनके भारत जोड़ो यात्रा से परेशान क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी इतने ही नासमझ हैं तो आप पार्लियामेंट में उनसे संवाद क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी इतने ही नासमझ हैं तो आप उनके सवालों से डर क्यों जाते हैं? इसका मतलब ये है कि नासमझ कौन है और समझदार कौन है, पूरी दुनिया देख रही है। जिस देश की सत्ता को देश के मुद्दों से कोई सरोकार न हो, जिस देश की सत्ता को युवाओं के रोज़गार से कोई सरोकार न हो, जिस देश की सत्ता को वहाँ के मजदूरों की मजदूरी से कोई लेना देना ना हो, वहाँ की सत्ता अपोजिशन के ऊपर पर्सनल सवाल के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती है, पर्सनल अटैक के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। तो हम भाजपा से इसके सिवा कुछ दूसरी उम्मीद ही नहीं कर सकते। आप क्या उम्मीद करेंगे उससे?